जय श्री कृष्ण। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है या किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है राहु से, केतु से या शनि से, तो हम जा रहे हैं उज्जैन महाकाल में एक बहुत बड़ा पूजन करने। आप भी ऑनलाइन अपनी पूजा करवा सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। नए साल के आने से पहले अगर आप अपनी कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को सही करना चाहते हैं और अपने दोषों को दूर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर्स पे कॉल, व्हाट्सएप या मैसेज कर लीजिए और अपनी पूजा संपन्न कराकर हमेशा खुश रहिए। मैं फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्णा। अगर हम अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हम कभी भी ईश्वर के समीप नहीं जा सकते। क्रोध हमारे अंदर एक ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो हमें अच्छी चीज़ों से, अच्छी राह से और ईश्वर से दूर कर देती है। क्रोध में बोला गया शब्द आपके बहुत सालों के बने बनाए रिश्ते को समाप्त कर देता है। क्रोध पर नियंत्रण करना ये आपको आना चाहिए। क्रोध आपकी वो सबसे बड़ी कमी है जो आपके अंदर से सारी अच्छाइयों को सोख लेती है। इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं घर में सब? जरूर बताइएगा। आज मैं आपको जिस बारे में बताने आई हूँ वो है आपके हाथ का अंगूठा। जी हाँ, इस अंगूठे पर लिखा गया ये एक शब्द आपको आपकी मनोवांछित इच्छाएं जरूर पूर्ण करा देगा। अंगूठे को लेकर कुछ विशेष चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए जीवन का सार बताने चली आती हूँ। अंगूठा, आपने कभी सुना है कि आपको किसी ने कहा हो ऐसे पीछे की तरफ अंगूठा मोड़ो और फिर उसने कहा हो अरे यार तुम तो बहुत फ्लेक्सिबल हो, हर एक परिस्थिति में ढल सकते हो, तुम किसी के भी आगे झुक सकते हो, तुम अपने रिश्तों को बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, तुम अंदर से बहुत इमोशनल हो, तुम्हारे अंदर गुस्सा आता होगा लेकिन टिकता नहीं है, तुम्हारे अंदर ईगो तो बिल्कुल भी नहीं है। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनके अंगूठे एकदम सख्त होते हैं, आप उन्हें कितना भी पीछे फ्लेक्सिबल करने की कोशिश करिए वो मुड़ता ही नहीं है। ऐसे लोगों के अंदर ईगो बहुत होती है, अहंकार बहुत होता है। ऐसे लोग अपनी बात को हमेशा ऊपर रखते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपने आप से प्रयास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के मस्तिष्क में कोई बात अगर आ गई तो उसे निकाल पाना असंभव होता है। ऐसे लोग अपने आचरण के कारण, अपने स्वभाव के कारण बहुत अच्छे लोगों को अपनी जिंदगी से निकाल देते हैं या दूर कर लेते हैं। ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग ज्यादा नहीं होते, ऐसे लोगों की दोस्तियां बहुत ज्यादा नहीं होती। ऐसे लोग अपने काम को बहुत अच्छे से कर पाते हैं लेकिन उस काम से उन्हें कभी भी एप्रिशिएशन आसानी से प्राप्त नहीं होता। अंगूठे और उंगलियों के अंदर 3 पॉर होते हैं, आपको पता है ना। ये 2 लाइंस होती हैं जो आपको 3 डिवाइडेशन देती हैं। अंगूठे में भी यही सेम होता है। अगर अंगूठे में सबसे नीचे वाला जो आपका खाना है वो अगर बड़ा होगा तो ऐसे इंसान के अंदर भावनाएं हमेशा उल्टी दिशा में बहेंगी। ऐसे लोगों को जल्दी अमीर बनना होता है, शुक्र से संपर्क होता है इस जगह का। ऐसे लोगों को चकाचौंध बहुत अट्रैक्ट करती है। ऐसे लोग हमेशा विलासता की जिंदगी को एंजॉय करना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को पैसा, प्यार सब कुछ अपने तरीके का चाहिए। ऐसे लोगों के अंदर सेक्स डिजायर बहुत ज्यादा होती है। ऐसे लोग ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं और उन्हें ऑपोजिट सेक्स से बात करना बहुत पसंद होता है। ऐसे लोगों को दिखावा करना बहुत पसंद होता है। छोटी से छोटी चीज को भी वो बहुत शो ऑफ करना पसंद करते हैं। उसी के विपरीत अगर ये जगह आपकी छोटी है, ऐसे व्यक्ति के पास पैसा भी होता है, प्यार भी होता है
और अच्छे और सच्चे दोस्त भी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अहंकार नहीं होता। ऐसे व्यक्ति के अंदर कभी भी किसी चीज का लोभ लालच नहीं होता। ऐसा इंसान बहुत ऊंचाइयों पर जाकर भी साधु जैसा जीवन व्यतीत करता है। ऐसे इंसान के अंदर किसी भी चीज को पाने की बहुत जुनूनियत नहीं होती, लेकिन इनकी किस्मत इतनी अच्छी होती है कि ये अपनी अच्छी सोच, अपने अच्छे कर्म से हर एक चीज बहुत आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन के 36वें वर्ष के बाद बहुत तरक्की करते हैं। इसीलिए इस भाग को हम काम का भाग कहते हैं। हम ऐसा बोलते हैं कि ये वाला जो खांचा होता है, ये वाला जो आपकी जगह होती है, ये आपके काम भाव को दिखाती है। जस्ट इसके ऊपर जो भाव होता है उसे हम इच्छा भाव कहते हैं। अगर ये बड़ा है और साफ सुथरा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइंस नहीं है, बहुत ज़्यादा कट नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी सोची हुई, मांगी हुई इच्छाओं को ज़रूर पूरा कर पाता है। ऐसा इंसान अपनी मेहनत, अपने श्रम से, अपने अच्छे कर्मों से अपने जीवन के अंदर जो चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। लेकिन अगर ये जगह छोटी है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइंस हैं, तो ऐसे इंसान की इच्छा पूर्ति बहुत आसानी से नहीं हो पाती। ऐसे व्यक्ति को स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति बार बार अपनों द्वारा धोखा खाता है। ऐसे व्यक्ति को उसके घर के लोग ही हमेशा कहीं ना कहीं डाउन कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने घर परिवार के साथ रहता है तो उसकी उन्नति में हमेशा बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इसके ऊपर वाला भाग, इसे हम आपके जीवन के कर्म से जोड़ते हैं। ये आपके कर्म का भाग होता है। इस कर्म के भाग को अगर हम देखें और ये बड़ा हो, तो ऐसा व्यक्ति दिमाग से बहुत शार्प होता है। ऐसा व्यक्ति कैसे भी कर कर अपने कार्य साध लेता है। ऐसा व्यक्ति अपने साथ साथ अपने कुटुंब के बारे में भी सोच कर चलता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा जीवन में फैसले बहुत अच्छे करता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में उसके साथ रहने वाले लोग कभी भी उससे निराश नहीं हो पाते। ऐसा व्यक्ति बहुत स्ट्रेट बोलने वाला होता है, लेकिन उसकी बातें हमेशा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहने वाली होती हैं। उसी तरह अगर ये जगह छोटी है या यहाँ पे बहुत सारे लाइंस हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अंदरूनी होता है। ऐसे व्यक्ति के मुख से बहुत ज़्यादा बातें बाहर नहीं निकल पाती। ऐसा व्यक्ति सोचता बहुत है और कर्म बहुत कम करता है। ऐसे व्यक्ति का दिमाग बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह पर काम करता है। ऐसा इंसान कंफ्यूज्ड बहुत रहता है। ऐसे इंसान के फैसले कभी भी बहुत अच्छे नहीं हो पाते। ऐसे इंसान के अंदर तर्क शक्ति नहीं होती। इसे हम तर्क शक्ति का भी भाव कहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी बातों के लिए आपसे क्वेश्चन नहीं कर पाता। वो आपसे पूछ ही नहीं पाता कि आपने ऐसा किया तो क्यों किया, ये करने का तरीका क्या था, अच्छा इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका नुकसान क्या होगा। एक तरीके से मैं कहूँ तो ऐसा व्यक्ति दिमाग से बहुत भोला भंडारी टाइप होता है। उसे बेवकूफ़ और पागल बनाने में लोग कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। तो देखा, आपका एक अंगूठा मात्र आपके बारे में कितनी सारी चीज़ें बता पाता है। चलिए, आज जिन लोगों के जीवन में उनको सूर्य प्रधान चीज़ें चाहिए, पिता का प्यार चाहिए, पिता के साथ काम करते हैं, पिता से सम्मान चाहिए, ऐसे लोगों को हमेशा अपने अंगूठे के ऊपर वाले पौर पर हल्दी का टीका ज़रूर लगा लेना चाहिए। इससे आपका एक तो ब्रेन बहुत शार्प रहता है, आपके डिसीजंस बहुत अच्छे होते हैं और साथ ही साथ में पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये कार्य आपको हफ्ते में 3 दिन ज़रूर करना होता है। संडे के दिन करिए, मंगलवार के दिन यानी कि ट्यूसडे के दिन करिए और थर्सडे के दिन करिए। फिर देखिए कैसे आपकी लाइफ में चेंज आते हैं। अब मैं आ जाती हूँ इस बात पे कि अगर आपको अपनी इच्छा पूर्ति करनी है, मतलब आपने कोई बात सोची, पैसे से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड या काम से रिलेटेड, विदेश जाना है या कहीं पर ज़मीन खरीदनी है या बहुत बड़ा स्टार बन जाना है, इच्छा क्या है वो आप जानो मेरी जान, लेकिन उसका हल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। अपने अंगूठे के बीच वाले हिस्से पर, इस वाले भाग पर जिसे हम इच्छा पूर्ति भाव कहते हैं, यहाँ पर एक नंबर आपको फ्राइडे की रात को लिख लेना है। और लिखेंगे किससे? आप लिखेंगे आप रेड कलर के पेन से। और नंबर क्या होगा? नंबर होगा 1221।
इस नंबर को रात को आपको लिख लेना है और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा गुलाब का इत्र लगा देना है। अगर बाई चांस आपके पास गुलाब का इत्र ना हो तो आप गुलाब की पत्तियों को भी यहाँ पर रगड़ सकते हैं। हमें तो गुलाब की खुशबू चाहिए यहाँ पर, ताकि आपका काम बहुत जल्दी हो जाए। सोने से पहले अपने मन की इच्छा को 5 बार जरूर बोल दीजिएगा और अगले दिन सुबह उठकर आप हाथ जोड़कर अपने ईश्वर के सामने अपनी इच्छा जरूर बोलिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपकी इच्छा पूरी हुई या नहीं हुई। ये अंगूठा जब हम किसी को दिखा देते हैं ना, तो वैसे तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि अंगूठा दिखाना मतलब कोई काम नहीं होगा, अब इस व्यक्ति की तरफ से अंगूठा आ गया, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन कई जगह और पाश्चात्य संस्कृति में ऐसा माना जाता है कि अगर आपने अंगूठा दिखा दिया इसका मतलब काम डन हो गया। तो आप भी मुझे अंगूठा ज़रूर दिखा दीजिएगा, मैं गलत नहीं लूँगी आपकी बात को, मैं समझ जाऊँगी कि आपका काम डन हो गया। एक बात और बताती हूँ, बहुत सारे लोग तर्क वितर्क और कुतर्क यहाँ पर करते हैं, मैं उन्हें एक चीज़ बता देती हूँ। क्या आपने कभी ये चीज़ नोट करके देखी है कि आज तक ब्रह्मांड के अंदर किसी भी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के अंगूठे के जैसा निशान नहीं बन पाया? सबके अंगूठे के निशान अलग अलग हैं। ये मेरे ठाकुर जी की रचाई दुनिया है जिसमें कुछ भी संभव है। तो करके देखिए, ये भी संभव है जो मैंने आज आपको बताया है। विश्वास रखेंगे तो कार्य जरूर होगा, और होगा तो आप मुझे जरूर बताओगे मेरी जान। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।